नमस्ते। प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रशांत भाई, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग जो है जैसे जनरली ना देह को अपना मानते हैं, तो ये भी एक मान्यता है ना। क्या मानते हैं? शरीर को अपना मानते हैं ना, शरीर और मन को अपना मानते हैं, तो ये भी एक मान्यता ही है ना। मान्यता ही तो है, कल इसके बारे में बता दिया था। जी प्रभु जी, तो इससे कैसे ऊपर ऊपर उठाएंगे? धीरे धीरे सत्संग से ही उठेंगे ना प्रभु जी, हाँ, आपके सत्संग से। आशीर्वाद से। हाँ, सत्संग से समझदारी बढ़ेगी और जी प्रभु जी। आज्ञा पालन से भीतर के हम्म। दोष हटते जाएंगे, आवरण हटते जाएंगे और समझदारी और बढ़ेगी। जी प्रभु जी। तो रहते रहते होता जाएगा, है ना। जी प्रभु जी। आपने चने का कुछ खाया है क्या? क्या चीज? चना खाया है, चना? हाँ, पहले खाया है चना, तो खाया है चना लाई वगैरह। हाँ, तो देखो, एक होता है चना, हम्म। वो होता है सूखा। हम्म। उसको जब हम भिगाते हैं, है ना, पानी में, और फिर तुरंत निकाल लेते हैं, तो फिर वो सूख जाता है ना। हम्म। लेकिन वो रहता तो कड़क ही है ना। जी। लेकिन अगर 6 घंटे भिगा दिए तो थोड़ा नरम हो जाएगा, क्या नहीं बताओ। बिल्कुल। वैसे ही आपके ऊपर बहुत सारा वज्र जैसा आवरण चढ़ा हुआ है। सत्संग में भिगाए रखो बस। जी धीरे प्रभु धीरे जी। सारे आवरण हटते जाएंगे। जी प्रभु जी। जी। आप समझे कुछ? एक दो दिन सत्संग किया, सत्संग सुना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे पानी को छू के निकल गया ऐसे में तो उसको पूरा का पूरा छिलका निकालना है। तो जैसे हम्म। जैसे चना भीगता जाएगा, हम्म। है ना, 6 घंटा 12 घंटा ऐसा, फिर हम्म। उसमें से अंकुर निकलेगा। आपने हम्म। देखा होगा, हम्म। भिगाने के बाद में फिर अंकुर हम्म। निकलता हम्म। है ना। जैसे अंकुर निकलता है, छिलका अपने आप हट जाता है। हम्म। जैसे जैसे भीतर से ज्ञान बढ़ेगा, हम्म। चेतना का लेवल बढ़ेगा, तो ये आवरण के छिलके सारे हट जाएंगे अपने आप। हम्म। लेकिन उसके लिए सत्संग जरूरी है। हम्म। तो सत्संग पानी के जैसा है, हम्म। भिगा के रखना पड़ता है। तो आप समझ गए ना। जी प्रभु जी, समझ गया। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। देखो, आज वो एकादशी है। जी प्रभु जी। आज निर्जला एकादशी है, जल जीर्णी। जी प्रभु जी। और सुबह में हिम्मतनगर में हमारे गुरु जी का वो लाइव देखा आपने, पूजा दर्शन। हाँ, नहीं प्रभु जी, नहीं देखा है। हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। जी प्रभु जी। तो आपने योगी सभा गुरु उस दिन सवेरे गणपति विसर्जन, 5 आरती, बोट, नौका विहार, कुछ याद आ रहा? जी प्रभु जी, वो तो कभी भूलूंगा ही नहीं। बस। 14 सितंबर डेट थी वो। हाँ, तो वही है, आज वही दिन जी प्रभु जी। है ना। मतलब ये तो तिथि के हिसाब से चलता है, तारीख के हिसाब से नहीं, है ना। तो इसीलिए आज 3 तारीख को हुआ, है ना। जी प्रभु जी। तो वही बात है। तो सबको ले चलेंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, कुछ वो तो कहना अद्भुत ही चाहते होता है। हैं? हाँ, वैसा मतलब ही। आंखों के सामने से कभी हटता ही नहीं है, वो बार बार वही याद आता है। वो जो महसूस किया है, वो जो देखा है ना प्रभु जी, हाँ जी। कभी नहीं भूलूंगा। तो कहाँ बैठे और थे वो आप? भी आपके साथ, आप भी थे। और सोने पे सुहागा हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी, वो तो मतलब लाखों में एक है वो दिन, और वो सामने देखना सब, तो मतलब हम्म। धन्य हो जाते हैं जो भी देखते हैं। हाँ जी। अद्भुत, मतलब अद्भुत एक ही वर्ड है प्रभु जी, इसमें ना मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते इसके बारे में। वो सिर्फ महसूस करने वाली बात होती है, हाँ जी। जो मतलब अद्भुत अनुभूति होती है उसकी। वो जो वातावरण रहता है और सामने प्रभु रहते हैं और सब, मतलब हाँ, शब्दों में बयान वैसे नहीं कर सकते वो। वैसा ही होता है। सिर्फ आंखों में तो आंसू वही आते है। हैं बस। हाँ, वही वही जो है, उसी की स्मृति रखनी है। जी प्रभु जी, हर दिन रहती है वो। हाँ जी।
ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, टेम्पररी मोक्ष किसे कहते हैं? टेम्पररी मोक्ष यानी देखो, अपने अपने देवी देवताओं के धाम में जाना, यानी इस पृथ्वी पर से छूटे, वापिस आना है। भाड़े का जी मकान समझ लो, है ना, अपना मकान नहीं, भाड़े का। जहाँ मिल गया 11 महीना रह दे, है ना, फिर जी खाली प्रभु जी। करो। ये उसी तरह से, यानी अलग अलग देवी देवताओं का जो पूजा करता है ना, जो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है, उसको मृत्यु के बाद में उसके लोक में जाना रहता है। फिर जो कर्म है उसको भुगत के वापिस यहाँ पर आना है। जी प्रभु जी। तो जब तक पूरी तरह से कारण शरीर मिटता नहीं ना, तब तक टेम्पररी मोक्ष है, टेम्पररी मुक्ति। उनको लगता है मेरी मुक्ति हो गई, लेकिन पता नहीं है भीतर तो कारण शरीर मौजूद है। कभी भी, जैसे बारिश में घास कहीं से भी निकल आता है ना, वैसे ही जब सृष्टि काल रहता है तो किधर से भी वो बीज कारण शरीर के फूट आते हैं, दोष स्वभाव वासना ये वो सब कुछ निकल आता है। तो अभी दबे हुए हैं, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। और जब पता नहीं चल रहा होता है ना, तब उस जीव को ऐसा ही लगता है कि मेरा मोक्ष हो गया है, मैं तो मुक्त हूं। ये उसका भ्रम है सबसे बड़ा, क्योंकि उसको उस प्रकार के गुरु मिले हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें और और एक पूछना था कि मतलब जो कोई जीव रहते हैं कि जो टोटली नास्तिक रहते हैं, हम्म तो वो कोई भी देवी देवता को मानते नहीं है, उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो हम्म हम्म। ऐसे जीव भी टेम्पररी मोक्ष में ही आते हैं या उनका कुछ अलग रहता है? क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है। उनका तो मोक्ष कहाँ होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, वो पत्थर जैसे हैं। अपने जीव का कल्याण करने के लिए भी समर्थ ही नहीं है उसमें। हमने उस दिन कहा था, नास्तिक जीव, है ना। जी। तो तर्क वाले जीव रहते हैं, बुद्धि वाले रहते हैं, जिसके भीतर हार्ट चक्र ओपन नहीं है, और उसके बैंक में पैसे जमा रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहते हैं, कभी कभी बहुत मार खाते हैं फिर भी सुधरते नहीं हैं, फिर भी भगवान को नहीं मानते। लेकिन जब चोट जो है ना बहुत गहरी पड़ती है ना, तब वो जो है ना, हे भगवान कहते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं। जब तक गहरी चोट नहीं है ना, तब तक अपनी बुद्धि लगाएगा, तर्क लगाएगा। और जिस दिन उसे पता चल गया ना कि अब तर्क और बुद्धि काम का नहीं है, चोट इतनी भयंकर है, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, घबरा जाता है। फिर फिर एक ही सहारा, भगवान भगवान, भटकता है, पुकारता है ना। तो सर्व करता हरता एकमात्र परमात्मा है, उससे विपरीत उसकी समझ है। लेकिन भगवान छोड़ने वाले थोड़ी है, वो उसके भीतर ये बैठा के रहेंगे कि सर्व करता हरता है ना, एकमात्र भगवान है। ये जब तक नहीं जानोगे ना, तब तक ठोकरे खाते रहोगे, तब तक दुखी होते रहोगे। ये उसके भीतर बिठाना है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो जब तक इस जीव के भीतर नहीं बैठ जाता ना कि सर्व करता हरता भगवान है, तब तक लाठी पे लाठी पड़ेगी, लात पे लात पड़ेगी, है ना। उसका हालत कैसा है पता है? एक बहुत ही कंजूस जो है ना व्यक्ति, उसने कुछ गुनाह कर दिया, और राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, लेके आए राजा के पास, और सजा सुनाई कि इसको जो है ना, या तो 100 सोना मोहर देना है, या तो 100 कोड़े पड़ेंगे, चाबुक, है ना। तब ये ठहरा महाकंजूस, बोलता है सोना मोहर तो नहीं दूंगा, उससे अच्छा है कोड़े खा लो, है ना? तो सैनिकों ने पकड़ा उसको, चाबुक जोर जोर से लगाई, 1 2 3 4, और 10 आते आते तो है ना, जैसे मानो प्राण निकल गए, चिल्लाने लगा, बोलता है रुको रुको रुको, मैं सोना मोहर दूंगा। तो उसने गिनती की, 1 2 3 4, 10 सोना मोहर दी। उतने में उसका दिमाग वापस चलने लगा, बोलता है ये तो मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़े और कोड़े खा लेता हूँ।
तो 10 सोना मोहर जो है सैनिकों ने ले ली। बोलता है अभी वापस 90 जो है वो नहीं दूंगा। तो वापस कोड़े चालू किए, है ना। फिर से 1 2 3 4 10 कोड़े पड़े, तब प्राण निकलने जैसे हो गए। बोलता है मैं सोना मोहर दूंगा। तो इसी तरह से चलता रहा। तर्क और बुद्धि और लालच, ये सब चलता रहा उसके भीतर। 100 कोड़े पूरे खाए और 100 सोना मोहर भी दिया। आप समझे। जी प्रभु जी। ये नास्तिक लोग ऐसे होते हैं, उसका हालत ऐसा होता है। वो मार भी बहुत खाते हैं, भगवान को स्वीकारते भी नहीं है, और आधा आधा स्वीकारते हैं फिर भी मार खाते रहते हैं। निष्ठा पूरी नहीं होती ना। जी जी प्रभु जी, है यही ना, होता 100 है। घोड़े भी खाएगा और 100 सोनामर भी देनी पड़ेगी। ये वैसे हैं, बहुत तड़पेंगे ये लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं ना। ये ऐसे होते हैं जो साधना पे चलते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये बात है। तो कुछ समझ में आया। जी प्रभु जी, बिल्कुल। बस इसी तरह से हालत होनी है उनकी। तो सीधे सीधे सुधर जाओ ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो। पता है दिमाग इतना कुछ है नहीं, इतना विराट ये सारा कुछ खड़ा है, देखो ना। उसके सामने तुम दिमाग लगा रहे हो, मतलब इतना भी दिमाग नहीं है। कहाँ दिमाग लगा रहे हो। है ना, भगवान के सामने। तो ये प्रभु बात जी, प्रभु जी, इसमें अहंकार उनका काम करता होगा ना, बहुत कि मैं अहंकार है नहीं ये। मानूंगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए। अहंकारी। अरे तेरा गुरु तेरा आत्मा है, दूसरे गुरु की कोई जरूरत नहीं। तू खुद ही तेरा गुरु है। अरे तू ही भगवान है, कोई भगवान की जरूरत नहीं है दूसरा। इस प्रकार का अहंकार होता है, महाभयंकर। तो इसमें और कुछ पूछेंगे। प्रभु जी, मतलब जो भी लोग ये मानते हैं कि तू ही भगवान है, तो हम्म। इसमें प्रभु जी उनको तो कितना चौकन्ना और कितना होश में रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी भी चूक माननी नहीं होगी, क्योंकि भगवान तो गलती करते ही नहीं है। हम्म। उनको तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। देखो कैसा है, गांव में एक पागल हो गया और खुद को जो है ना राष्ट्रपति समझने लगा। यही हाल होता है। तो दिमाग इस तरह से हो जाता है, विचार उस तरह से हो जाते हैं। और विचारों का तो क्या है, कुछ भी बनाता है, कैसे भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, है ना। एक विचार आ गया कि भाई तू ही भगवान है, तो आ गया तो आ गया, विचार को पकड़ लिया, 4 बार दोहरा दिया तो लगता है मैं ही भगवान हूँ। उससे हकीकत में थोड़ी बदलाव आता है। हकीकत तो जैसी है वैसी ही रहेगी ना। तो ये वैसा है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो पागल है ना, फिर झाड़ के नीचे लेटा है छाव में, पैर पे पैर चढ़ाकर बोलता है मैं ही राष्ट्रपति हूँ, तो उसका कोई मानेगा। नहीं प्रभु जी। हाँ, गांव का एक लड़का भी नहीं मानेगा उसका। तो मैं ही भगवान हूँ, तो ये सूरज चांद क्या मेरी बात मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये बारिश ये हवाएं मेरी बात मानेंगे। नहीं। क्या ये जो सृष्टि चल रही है ना, जन्म मरण का चक्कर सभी जीवों का चल रहा है, क्या ये मेरे कहने से मानेंगे कुछ, मेरे करने से होगा क्या कुछ। कुछ भी नहीं। क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय और फिर उसी तरह से चक्र, वो इस तरह से मेरे कहने से होगा क्या। नहीं। है ना। तो मैं चाहे कितना भी पुकार लूं जोर जोर से कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही आत्मा भगवान हूं, चाहे मैं कैसे भी चिल्लाऊं, कितना भी माइक लगा के चिल्लाऊं, और पृथ्वी जितना बड़ा माइक उतना लगा के पूरे ब्रह्मांड में चिल्लाऊं ना, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। बारिश तो अपने हिसाब से आएगी, सूरज अपने हिसाब से गति करेगा। बताओ। तो थोड़ा साइंस में आओ, होश में आओ, और देखो भीतर तुम हो क्या, और तुम खुद को मान क्या रहे हो। तो ये मान्यता है और कुछ नहीं है। ये मैं आत्मा भगवान मान्यता के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने मान रखा है, और मेरा दिमाग, मेरे विचार इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके समर्थन में दलील पेश करते हैं। तो ऐसा ही लगता है, तर्क बुद्धि से तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही भगवान हूं। फिर हकीकत कुछ और है।
है ना? जी प्रभु जी, बिल्कुल। थोड़ा सोचो ना, आप अपने को भगवान घोषित कर दो, है ना? फिर प्रभु जी, सिर्फ घोषित करने से कुछ नहीं होगा ना, उतना सामर्थ्य तो चाहिए ना, वो हाँ, तो कुछ है ही नहीं है। तो ये बात, घोषित करने से कुछ नहीं होगा। अब जो है, एक कबूतर है, वो कितना भी चिल्लाए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, बन जाएगा क्या? नहीं, तो मनुष्य कितना भी चिल्लाए कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़ा होश में आके देखो तो सही, तुम क्या बोल रहे हो? ये सारी मान्यताएं हैं जो कल बताया ना, मान्यता के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये मान्यता ही बाधा है। याद रखना, मान्यता सबसे बड़ा आवरण है कि मैंने कुछ मान लिया। इसमें बहुत सारा आता है, मैंने अपने बारे में कुछ मान लिया, यानी मैं ही भगवान हूं, ये मान लिया मैंने, तो ये बड़ी बाधा हो गई। मैंने दूसरे लोगों के कुछ बारे में मान लिया, है ना, कि दूसरा वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है ना, ये मेरे मान्यता के आधार पर है ना। दूसरा कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने मान के रखा है कि ये वैसा है। बताओ, तो ये लोगों के बारे में मेरी मान्यता है, घटनाओं के बारे में मेरी मान्यता है, ये सृष्टि के बारे में मेरी मान्यता है। मैंने अपने हिसाब से ही कुछ मान के रखा है बस। पूजा पाठ के हिसाब से भी जो है, मैंने कुछ मान के रखा है। गुरुओं के बारे में, भगवान के बारे में भी मैंने बहुत कुछ मान के रखा है। ये मेरी मान्यता है, और यही सबसे बड़ा आवरण है। बताओ, मान्यताओं से टूट जाओ, मान्यताओं को तोड़ दो। जिस विचारों की वजह से मान्यताएं बनी है, वैसे ही कुछ विचार करोगे तो वही मान्यताएं टूटती जाएगी, है ना। जिस भाव से और विचारों से आपके भीतर कुछ भ्रम उत्पन्न हो गए हैं ना, उसी भाव और विचारों से उस भ्रम को हटा दो। तो विचार जो है ना, तलवार जैसी है, दो धारी तलवार, दोनों साइड काटती है ना। वो मान्यताएं बनाती भी है, मान्यताएं तोड़ती भी है। विचारों की जो तलवार है ना, उसका हथियार का उपयोग करो आप, और सही उपयोग किया ना, तो मुक्ति संभव है, नहीं तो बंधन। ये विचार जो है ना आपके, और हर इंद्रियों से भीतर जो भी कुछ ग्रहण हो रहा है ना, उससे ही मान्यताएं बनती है। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, अभी आपने ये कहा कि जिस भाव के कारण मान्यता बनी है, उसी हाँ, भाव का सहारा लेकर मान्यता तोड़नी है। तो प्रभु जी, ये कैसे करेंगे? देखो कैसा है, मान्यताएं बनने के लिए हमारी सारी इंद्रियां, विचार और पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट की मान्यताएं भी काम करती है। देखो, आपने एक आटा बनाया है गेहूं का, है ना, वो सूखा आटा है, उसमें पानी डाला है, फिर आपने वो क्या बोलते हैं, पीठ, उसको, जी, उससे रोटी बनेगी, ठीक है ना। अभी वो रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया आटा, ठीक है। अब इसको समझो मान्यता है। अब इसमें और थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो आटा थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो पानी जो है, समझो विचार है या भाव है। अब ये आटा थोड़ा और ढीला हो गया, तो उसको कड़क करने के लिए सूखा आटा और ऐड करोगे क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। है ना, वो भी अलग अलग प्रकार की एक्सपीरियंसेस है जो बाहर से आ रहे हैं, है ना। पानी है, आटा है, ये जो नया आ रहा है ना, वो भी एक्सपीरियंसेस है। अलग अलग अनुभूतियां हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग दृश्य है ना, अलग अलग शब्द है। ये सारा कुछ अलग अलग माध्यम से आ रहा है, हमारी पांचों इंद्रियों से। और वो जो पुराना आटा था, उसमें ऐड हो रहा है, यानी पुरानी मान्यताओं में ऐड हो रहा है। तो आटा बढ़ता जाएगा या नहीं, बताओ। पहले उसमें जी, से 10 लोगों की रोटी बनती थी, अब धीरे धीरे 15 की, 20 की, इतना बड़ा हो जाएगा। भीतर मान्यताएं इस तरह से बढ़ती जाती है। तो ये सारा बेहोशी में चल रहा है। ये जो आटा प्रोसेस जो है ना, पूरा बेहोशी में चल रहा है। मान्यताएं बेहोशी में ही बनती है, होश पूर्वक नहीं बनती। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा, तो आप अपने को पूछो कि ये जो मैं सेंटेंस बोला, क्या वो मान्यता के आधार पर बोला? ये सेंटेंस मैंने जो कहा किसी को, क्या इसके पीछे कोई मान्यता छिपी है? ये आया कहाँ से?
अपने हर एक्शन को पूछो कि क्या इसके पीछे कोई मान्यता है, कोई जड़ ऐसा विचार है। तो मान्यताएं जो है ना, सारी उसका मटेरियल बाहर से ही आता है, पंच इंद्रियों की वजह से ही आता है। आपने कुछ देख लिया, है ना, कुछ सुन लिया, भीतर चला जाता है। तो 2-5 सेंटेंस जिसको कुछ भी आता है ना, वो आप बताए, हम कह देंगे कि ये मान्यता है। दिवाली में पटाखे फोड़ने चाहिए, ये सेंटेंस है, कहां से आया बताओ? मान्यता ही हुई ना प्रभु जी अभी। है ना? जब पटाखे का अस्तित्व नहीं था तब, जब दिवाली का अस्तित्व नहीं था तब, है ना, जी बिल्कुल। शादी में नए कपड़े पहन के ही जाना है, कहां से आया? ऐसे हर सेंटेंस आपकी मान्यताओं की वजह से ही बने हुए हैं, हर सेंटेंस। तो थोड़ा होश में आओ और विचार करो, तो मान्यताएं टूटती जाएगी। मुझे एक बात बताओ, भिंडी की सब्जी ऐसे ही बनती है, मेरी माँ ने ऐसे बनाई थी, उसकी माँ ने ऐसे बनाई थी, उसकी माँ ने ऐसे बनाई थी, और तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे होता ही नहीं। अब बताओ कहां से आया ये फिक्स हो गया है ना, ऐसे ही होना चाहिए, ये फिक्स हो गया, ये जड़त्व आ गई, आप फ्लेक्सिबल नहीं रह गए। आप उठा के देखोगे ना, आपका पूरा जीवन इसी तरह से जड़त्व से, मान्यताओं से भरा पड़ा है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और यही आपका सारा बंधन का कारण है। आपके टकराव, झगड़े, दुख, पीड़ा का कारण यही मान्यताएं हैं। आप चेक करना, सब लोग जो है ना, भीतर चेक करना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूं वो सारा मान्यताओं की वजह से है या नहीं। तो होश पूर्वक जब आप उसको विचार दोगे ना, अपनी मान्यताओं को एक विचार दोगे ना होश पूर्वक, तब वो मान्यताएं टूटती है। ये विचार जो है ना, तलवार जैसा है, मान्यताओं को तोड़ता भी है, और उसी विचार से जो है ना, आप नई मान्यताएं बनाते भी हो। तो चीजें जैसी है वैसी जब आप नहीं देखते हो ना, तब मान्यताएं बनती जाती है। और चीजें जैसी है वैसी तब ही देख पाते हो जब आप पूर्ण होश में हो। और मान्यताएं भी तब ही कटती है जब आप पूर्ण होश में हो। आप बैठकर आज सोचना दिन भर, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपका पूरा जीवन मान्यताओं से भरा है। आप खुद मान्यताओं का गुब्बारा हो, पूरा मूर्ति मान्यताओं की है, और सबकी अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं। पूरा आपका ढांचा मान्यताओं से बना है, सेल्यूलर लेवल से अनंत तक। यही है, यही सारा कुछ चल रहा है, आप समझे? जी प्रभु जी। तो विचार, भाव, दृश्य, स्पर्श की अनुभूति, किसी भी प्रकार की अनुभूति, ये जो बाहर से आता है ना हमारे भीतर, वो बेहोशी पूर्वक आता है सब, और भीतर जाके जो है ना, उस आटे में चिपक जाता है। वो मान्यता का आटा जो है ना, वो बड़ा होता जाता है। तो आपका खुद का स्वरूप तो गायब ही हो गया है। आप अभी जो हो ना, वो मान्यताओं का ढांचा हो। तो मुकेश भाई, प्रेम का कोई डेफिनेशन हमें बताओ ना। प्रेम का तो प्रभु जी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपकी इसमें मान्यता है, ठीक है। हम अगर दूसरे को पूछेंगे तो वो कुछ और बताएगा, तीसरे को पूछेंगे ना तो कुछ और बताएगा। एक इसमें वो निस्वार्थ बताएगा, प्रेम भी बोल सकता है। हाँ देखो, वो बताएगा प्रेम यानी समर्पण, ठीक है। दूसरा बताएगा प्रेम यानी बलिदान, है ना। तीसरा बताएगा प्रेम यानी मर मिटना, है ना। चौथा बताएगा प्रेम यानी सहजता। मतलब कितने सारे डेफिनेशन हो जाएंगे, कोई कहता है उसका डेफिनेशन ही नहीं। तो जिन जिन लोगों ने जैसा जैसा अनुभूति में आया वैसा विचारों के द्वारा उसका ठोस कर दिया, उस आटे को ठोस कर दिया, है ना, तो मान्यताएं बन गई। तो कोई कहता है कि ऐसा होता है, तो बोलता है नहीं, प्रेम ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। फिर टकराव, है ना। तो ये सारा चीज है। बहू को घर में ऐसे ही रहना चाहिए, ये क्या है ना। एक सेंटेंस आप बोलोगे ना, वो सारे आपके सेंटेंस जो है ना, वहीं से ही आए हैं, मान्यताओं से, उसी की ही उपज है। चेक कर लेना भीतर, आप किस तरह से बने हो ना, आपका माइंड किस तरह से बना है ना, आपको पता चल जाएगा। और आपको ये पहाड़ जैसा दिखेगा सारा,
इसमें आपका अस्तित्व तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं। इतने पहाड़ों से ढके पड़े हो आप, पहाड़ जितने आवरण है, एक कपड़ा एक आवरण, दूसरा कपड़ा दूसरा आवरण, ऐसा एक के ऊपर एक रखते जाओ और हिमालय जितना बड़ा ऊंचाई पर लगा दो, है ना, उतना पहाड़ बनाओ कपड़े का, तो कितने कपड़े हो जाएंगे बताओ। कपड़ा यानी शर्ट पीस पकड़ लो, है ना, तो एक शर्ट पीस बिछाओ, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऊंचाई हिमालय जितनी करनी है, तो कितने शर्ट पीस आएंगे बताओ। प्रभु जी इसमें तो मतलब इम्पॉसिबल ही अनंत, होगा। समझ लो, है अनंत। ना, गिनना पॉसिबल नहीं होगा। जी। उतने आवरण से आप ढके पड़े हो। आपके स्वरूप की मैं बात कर रहा हूं, आपका स्वरूप वैसा है, और उससे ऊपर परमात्मा है। कैसे हटाओगे ये सारे आवरण? इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं लगता ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो एकादशी की आज्ञा का पालन करते हो ना, तो समझो कि वो जो शर्ट पीस की जो गठरी है ना, वहां तक का पहाड़, उसमें माचिस की तीली लगाई है। आप समझ रहे हो कुछ? जी प्रभु जी। हाँ, तो एक दिन जल जाएगा, ये सारे आवरण राख हो जाएंगे, हट जाएंगे, है ना, एक के बाद हटाते जाओगे, पूरी जिंदगी चली जाएगी, आग ही लगानी पड़ेगी। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का वचन, उसमें श्रद्धा निष्ठा विश्वास रखकर उनकी आज्ञा का पालन, यानी समझो माचिस की तीली लगा दी, आज नहीं तो कल खत्म, इसी जन्म में। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु जी एकदम स्पष्ट रूप से। बस यही है। तो थोड़ा होश में आते जाओ, विचारों की तलवार लेकर खड़े हो जाओ और देखो भीतर जाओ कि कौन कौन से विचार मेरे मान्यताओं के हैं, क्या क्या इकट्ठा किया है मैंने। दिख जाएगा सब, अगर होश पूर्वक और ईमानदार से देखोगे ना तो दिख जाएगा। नहीं तो वहां पर भी जो है ना, आपका बुद्धि तर्क करेगा कि नहीं नहीं ये तो सही है, इसको मान्यता नहीं कहते, ये तो सही है। इस तरह से आपको सारी मान्यताएं सही ठहरा दोगे आप, अगर आप ईमानदार नहीं होना तो। और हम कहते हैं ईमानदार होगे ना तो सारे के सारे आवरण हटते जाएंगे। ईमानदार होगे ना तो आपके हर विचार, आपकी हर मान्यताएं झूठी है साबित हो जाएगा। मैं ही सत्य हूं, ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और सत्य कहीं से भी मेरे पास आ ही जाता है, ये भी सबसे बड़ा झूठ है ना। तो धोखे में मत रहना। जिसको तुम सत्य समझ रहे हो ना, दो कौड़ी का है। तुम्हारी इंद्रियों का ठिकाना नहीं है, तुम्हारी सोच का ठिकाना नहीं है, और तुम कहते हो सत्य, सत्य मेरे पास है, मैं ही सत्य हूं। तुम्हारी इंद्रियों की कोई औकात नहीं है सत्य को पहचानने की। सत्य तो इंद्रियों से पार है। तुम्हारी इंद्रियों पे आवरण पड़े हैं, आंखों पे पर्दे पड़े हैं, कानों में जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, तुम हो एक छोटे से जीव। उसमें भी तुम्हारी इंद्रिया जो है बहुत सारे आवरणों से भरी पड़ी है, कीचड़ से भरी पड़ी है, और उसके द्वारा तुम सत्य को नापने चले हो, है ना। तो सत्य भी तुम्हें कीचड़ जैसा ही दिखाई देगा। तुम मानते हो कि ये सत्य है, लेकिन ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। जो जो भी तुमने मान के रखा है ना, वो तुम्हारी मान्यताएं हैं, और सत्य मान्यताओं से पर होता है। जहां पर सारी मान्यताएं गिर जाती है ना, तब जो दिखाई देता है ना, वो सत्य होता है। मैंने देखा है, इसीलिए वो सत्य है। देखो जादूगर भी जो है ना कुछ करता है, आपको बहुत कुछ दिखता है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। आपने जादूगर के खेल देखे हैं? जी आपको क्या लगता है? प्रभु जी, पहले सामने से तो जब भी देखते हैं तभी ऐसे लगता है कि ये विस्मयकारी है, ये कैसे हाँ, किया होगा, हाँ, इसमें बहुत कुछ है, ऐसे लगता है। ये वैसे खेल हैं सारे, जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है। बताओ, होता है ना ऐसा ही? जी। अब वो जो है ना, वो उसकी टोपी में से कबूतर निकालता है ना, जी। और टोपी उसकी इतनी छोटी होती है ना कि उसमें कबूतर समा ही नहीं पाता है। आपको ऐसा दृष्टि भ्रम हो जाता है। तो जादूगर आपको जो दिखाना चाहता है ना, वो देखते हो आप। जादूगर ने क्या छिपाया है ना, वो आप नहीं देख पाते हो। और आप क्या कहते हो बताओ?
आपको सत्य दिखता है या झूठ दिखता है? प्रभु जी झूठी दिखता है, सत्य तो छिपाया हुआ रहता है। और वो सत्य आपके सामने आ भी जाए तो तो भी क्या आप कह पाओगे कि यही सत्य है? नहीं, वहां पर भी संदेह होगा। है ना? तो जो होशपूर्वक है ना, वो कभी फैसला करता ही नहीं कि ये सत्य है ये झूठ है। और जो फैसला कर रहा है ना कि ये सत्य और ये झूठ, वो धोखे में है, वो खुद भ्रष्ट है अभी, वो अभी प्योर नहीं है। क्योंकि जो शुद्ध है, जो निर्दोष है ना, वो कभी फैसला ही नहीं करता कि क्या सत्य है क्या झूठ है। उस झंझट में नहीं पड़ता। सत्पुरुष कभी भी जो है ना, उस झंझट में नहीं पड़ता क्या सत्य है क्या झूठ है। उससे तो चीजें जैसी है वैसी ही देखनी है, वैसी ही दिखाई देती है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो क्या सत्य है क्या झूठ है, वो फैसला करने वाला हमेशा झूठा है। याद रखना, वो खुद भ्रमित है, बेहोश है और अहंकारी है। लिख लेना। जी प्रभु जी। और जो हकीकत में निर्दोष है ना, वो कभी फैसला करता ही नहीं कि क्या सत्य है क्या झूठ है। तो जब तक आपको कुछ सत्य दिखता है और कुछ झूठ दिखता है ना, ड्युअलिटी में फंसे हो ना, तब तक समझना आप मुक्त नहीं हो, आप आत्मा में स्थित नहीं हो। अगर इतना ही होश आ गया ना, तो भी काम हो जाएगा, आपका मार्ग खुल जाएगा। तो भीतर से जो है ना जड़त्व को हटा दो। ये जो जड़ता से आपने पकड़ के रखा है ना, भ्रम को, उसको हटा दो। तो चीजें जैसी है वैसी दिखनी चालू हो जाएगी। जो समझदार है ना, वो कभी फैसला नहीं करता। मुझे बताओ, ये जो आईना है वो कभी फैसला करता है क्या? नहीं प्रभु जी। वो तो चीजें जैसी है वैसी ही देखता है। लेकिन आईने के सामने जो खड़ा है ना, वही फैसला करता है कि मैं सुंदर हूं या कुरूप हूं या कैसा हूं। है ना? जी बिल्कुल। तो आईने की तरह होना है, निर्दोष, शुद्ध, साक्षी, आत्मस्थ। है ना? कुछ समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें यही हुआ ना कि पहले से जो चली आ रही है मान्यता, उसे उठाकर ही हम लोग चल रहे हैं और वो दूसरे को बस ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन ये वही मान्यता क्यों, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। किसी को भी नहीं पता। तो ये सारा बेहोशी का खेल चल रहा है। मेरे माँ बाप बेहोश थे, उसके माँ बाप बेहोश थे, उसके माँ बाप बेहोश थे, बस यही खेल चल रहा है। चेक करना भीतर, अपने हर सेंटेंस को चेक करना, मान्यताएं मिलेगी। हकीकत कुछ और है। और वो हकीकत क्या है ना, याद रखना, उसको भी फिक्स मत करना, मान्यताएं मत बना लेना। वहां पर आप खुले रहना, आईने की तरह, चीजें जैसी है वैसी देखना। नहीं तो क्या होगा, एक मान्यताओं को हटाओगे, उसकी जगह पे दूसरी मान्यता डाल दोगे। तो दिवाली में फटाके फूटने चाहिए, तो मैं दूसरी मान्यता बनाता हूँ कि दिवाली में फटाके नहीं फूटने चाहिए। फिर परंपरा। तो फूटते हैं, नहीं भी फूटते हैं। जब जब फूटते हैं तो फूटते हैं, नहीं फूटते तो नहीं फूटते हैं। मैं सबसे राजी हूँ। तो ये आपकी मान्यताएं हट गई। है ना? तो किसी से कोई भी आपको जो है ना तकरार नहीं होगी, बहसबाजी नहीं होगी। समझ गए? जी प्रभु जी। तो हर मान्यताओं को तोड़ने के बाद में वहां पर आईना रख दो, साक्षी रख दो, होश रख दो कि ये जो है मान्यताएं तो मैंने तोड़ी। उसके बाद में फिर वहां पर समझदारी रख दो। समझदारी इतनी रख दो कि आप होशपूर्वक हो, और चीजें अगर वैसी हो जाएगी तो भी मुझे मंजूर, और वैसी हो जाएगी तो भी मुझे मंजूर। चीजें अगर ये है तो ठीक है, और वो है तो भी ठीक है। इस तरह से हो जाओ। आप क्या करते हो, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, ये मान्यता है। नहीं, चीजें वैसी ही होनी चाहिए, ये भी मान्यता है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो यहाँ पर आप बंद हो, आपको खुलना है। तो सारी मान्यताओं को तोड़ने के बाद में खुले हो जाओ। उसकी जगह पे कोई और मान्यता नहीं बनानी है। उसकी जगह पर सिर्फ चीजें जैसी है वैसी है, ठीक है, और वो मुझे मंजूर है, इतना सेंटेंस कह देना है। तब जाके सारा कुछ हटता जाएगा। इस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करना जरूरी है। नहीं तो आप हमारे साथ में चलने के लायक नहीं रहोगे। हम कह देते हैं पहले से ही। आप जी प्रभु समझिए। जी। जी प्रभु जी। ये मान्यताओं का जो टॉपिक है, इस पर जितना भी चर्चा करेंगे उतना कम ही होगा, कि इसमें बहुत सारा कुछ छुपा है। हाँ जी, सारा रहस्य इसी में छुपा है। जी प्रभु जी। और लोग कहते हैं हमारी मुक्ति हो गई। प्रभु जी मान्यताओं से ही अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकले, तो मुक्ति कैसे हाँ, संभव है? मान्यताओं से बाहर निकलना है और परमात्मा का, आत्मा का दर्शन करना है। ये कैसे होगा? और जितनी मान्यता है उतने आवरण है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। प्रभु जी फिर इसके भी लिए ही हमें, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष या सदगुरु हाँ, चाहिए, जो हमें वही इससे बाहर निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली आपको वो दृष्टि देने वाला गुरु चाहिए। नहीं तो ये संभव नहीं है। और इतना सुनने के बाद भी जो है ना, कुछ लोग
हमें आके कहेंगे आपने जो कहा ना वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है। बताओ ये क्या आया, ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है? अभी भी वो तर्क कर रहे हैं। अभी भी वो अपनी मान्यताओं को प्रोटेक्शन दे रहा है, अपने आवरणों को प्रोटेक्शन दे रहा है। उसके आवरण नहीं हटेंगे। जो सत्पुरुष से तर्क करता है ना, उसके आवरण नहीं हटते। पक्का लिख लो ये सेंटेंस, स्टार करके लिख लेना, जी प्रभु जी। है ना। ये सूत्र है। जो सत्पुरुष से तर्क करता है वो अपनी मान्यताओं को बचा रहा है, अपने अहंकार को बचा रहा है। सत्पुरुष वो है जो तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ेगा, तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा। ये भी लिख लेना। जो तुम्हारी मान्यताओं और तर्क को तोड़ता नहीं है ना, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता नहीं है ना, वो सत्पुरुष है ही नहीं। ये भी लिख लेना। और तुम क्या कर रहे हो? वो तोड़ने आता है, तुम प्रोटेक्शन करते हो, दलील बाजी पेश करते हो, है ना। तुम भाग जाते हो। तुम्हें अपने आवरण प्यारे हैं, नहीं टूटेंगे। तुम्हें अपना अहंकार प्यारा है, तुम दलीलबाजी करते हो, तुम बहसबाजी करते हो। मुझे बताओ, सत्पुरुष का कोई भी प्रयोजन है क्या इस पृथ्वी पर? उसको कोई भी लालच नहीं है, उससे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो मायातीत है, माया से पार है, इसीलिए तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए इस लोक का। और वो ऐसे है इसीलिए तुम्हारे आवरण को और अहंकार को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन तुम्हें उसमें जो है ना स्वार्थ दिखता है, कि उसका कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। और यही तुम्हारी सोच जो है ना, तुम्हारे आवरण को प्रोटेक्ट कर रही है, तुम्हारे अहंकार को प्रोटेक्ट कर रही है। तो जिसने ये सोच हटा दी ना, और देख लिया ना कि सत्पुरुष जो है ना वो मायातीत है, निस्वार्थ है, और अनंत जीवों के कल्याण के लिए आए हैं, तो मैं मेरा कल्याण पहले करवा लो, मैं मेरे अहंकार को उनसे तोड़वा लो, मेरी मान्यताओं को छुड़वा लो, है ना। इतना भीतर से होना चाहिए सेंस। जहां पैसे बटते हैं ना वहां लाइन लगती है, धक्का मुक्की होती है, कि मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए। होता है ना ऐसा। लेकिन मान्यताओं को तोड़ने के लिए लाइन नहीं लगती, है ना। सत्पुरुष दुकान खोल के बैठे हैं कि आओ, जिसको मान्यता है तोड़ानी है, वहां पर सब पीछे रहेंगे। इससे पता चलता है कि तुम्हारी वृत्ति कहां पर है ना। और जीव इस तरह से बद्ध है, बेहोश है। क्या कहें, सत्पुरुष की ये पीड़ा है, आप नहीं समझ पाओगे। प्रभु जी इसमें ये है कि हमारी जो भी कुछ मान्यताएं है जो अभी तक हमने इकट्ठा करके रखी है, तो सत्पुरुष को पूछकर विश्वास पूर्वक उसको तोड़ना चाहिए मान्यताओं को। एक बार हाँ जी। सत्पुरुष ने कहा कि ये मान्यता है, इसको तोड़ना है, तो खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है। मान्यता है तो मान्यता है, तोड़ने के लिए कहा है तो तोड़ना ही है उसको, और आगे बढ़ना है। क्योंकि हाँ जी, सत्पुरुष किसी का अनिहित तो नहीं करते है ना। बराबर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो सत्पुरुष है ना वो निस्वार्थ है। उसे कोई भी तुमसे कामना नहीं है, कोई कुछ भी चाहिए नहीं है, इतने निर्दोष है। पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए, तब जाके उसके वचनों में विश्वास आता है कि ये अब जो कुछ कह रहे हैं ना वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। भले अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा कुछ अच्छा होगा, मेरा कल्याण होगा। वो उसे पता है, वो उसकी रीत है, उसको जिस तरह से मुझे तोड़ना है तो तोड़े, है ना। तो मैं पूरा सहकार दूंगा कि मेरे भीतर जो जो है उसे दिखता है क्या क्या भीतर पड़ा है, मुझे नहीं दिखता है ना। मुझे एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। उसे पता है भीतर क्या क्या रोग है, रिपोर्ट पूरा निकालता है, सोनोग्राफी करता है, ये वो सब कुछ, है ना। डॉक्टर को सब पता है कि इसके भीतर क्या क्या बीमारी है। हमें पता थोड़ी है। हमें तो सिर्फ दुख लगता है बस। कुछ भी होता है ना तो दुखता है हमें। पेशेंट को क्या होता है? सिर्फ दुखता है ना। अब वो जो दर्द है वो कैंसर का है, गांठ का है, सूजन का है, किस तरह का, वो डॉक्टर जानता है। और तुम लगे हो तर्कबाजी करने में। डॉक्टर से कहते हो अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि गांठ है? गांठ वांठ कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ दुखता है। बताओ ये कौन सी तर्कबाजी है? यानी मैं मेरे दर्द को बचा रहा हूँ, मुझे दर्द चाहिए, और मुझे डॉक्टर पे विश्वास नहीं है। वो कह रहा है गांठ है, उसको हटाओ तो दर्द हट जाएगा। लेकिन इतनी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। उसको गांठ दिख रही है, मुझे तो दर्द हो रहा है ना। अब गांठ अलग शब्द है, दर्द अलग शब्द है। ये वो बेवकूफ जानता नहीं। सही है क्या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। प्रभु जी यही हुआ इसमें कि मतलब यदि डॉक्टर बोल रहे हैं कि गांठ है और हम हमारी बुद्धि लगा कर करते कह रहे हैं कि नहीं ये गांठ नहीं, ये सिर्फ दर्द है, तो आगे चल इसमें डॉक्टर का कुछ नुकसान नहीं है। उन्होंने तो अच्छे के लिए बोला है, लेकिन हम हमारी बुद्धि लगा कर ये सब कुछ कहते हैं कि नहीं गांठ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दर्द है वगैरह। लेकिन फिर आगे चलकर वो गांठ गांठ जो है वो कैंसर की बन जाती है ना, तभी पता चलता है। फिर वापिस से दौड़ के आते हैं कि नहीं अभी कुछ तो करो, अभी मुझे हाँ, पता चल रहा है कि आप सही बोल रहे हो।
हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हुई ना। ये ऐसा ही होता है। तो सत्पुरुष को अगर इस तरह से बहसबाजी करोगे उससे, उसके पास टाइम नहीं है, और तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कभी भी फट सकती है। तो बहसबाजी में मत उलझो। तुम अपने आवरण को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी मान्यताओं को, तुम अपने अहंकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हो। यही है, ये चल रहा है। इतना सुनने के बाद भी जो है ना, हम वापस कह रहे हैं। कुछ लोग आएंगे हमारे पास और कहेंगे कि आपने ये जो कहा था उतना ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है। ये जो लेकिन मेरा मानना ये है ना, ये अहंकार दिखा रहा है। तुम अभी भी सुधरे नहीं हो। बताओ इसका इलाज कैसे करें? फिर इसको जो है ना सत्पुरुष अपने हाल पे छोड़ देते हैं। तुम्हें जो करना है करो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मुझे बताओ, आप गए थे दर्द लेकर, रिपोर्ट सारे आ गए, उसमें गांठ निकली, डॉक्टर बोलता है इसका हटाना पड़ेगा, और आप वैसे के वैसे चले आते हो घर पे। तो वही होता है ना, नुकसान किसका है? तो डॉक्टर थोड़ी पकड़ के रखता है आपको। मुझे बताओ, किसी भी डॉक्टर जो है आपने देखा है कि जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया? नहीं प्रभु जी। उसको पता है इमरजेंसी है, फिर भी जो है ना आपका और आपके रिलेटिव्स का कंसर्न लेगा, है ना? वो किसी भी तरह से मनवाएगा आपको और आपके रिलेटिव को कि देखो भाई ऐसा है वैसा है वैसा। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा होगा। जी। बिना आपकी मर्जी के वो आपके ऊपर जो है ना एक सुई भी नहीं लगा सकता। याद रखना, यहाँ पर भी वैसा ही है। बिना आपकी मर्जी के आपका मोक्ष सत्पुरुष भी नहीं करता। बिना आपकी मर्जी की आपकी मुक्ति नहीं होती। आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो मर्जी है। लेकिन कैसी मर्जी पता है? मेरी मर्जी है कि दुख हटे, लेकिन मेरी मर्जी ये नहीं है कि मेरी गांठ हटे। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो सत्पुरुष के सामने ऐसे बहुत सारे बेवकूफ हैं। मेरी मर्जी है मेरे आवरण हटे, लेकिन आवरण को छुआ ना तो खबरदार। आप समझ रहे हो? क्या कहे ऐसे बेवकूफों को? प्रभु जी इसमें यही हुआ ना कि जो ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, सब सुनने के बावजूद भी कहते हैं कि बाकी सब ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, ये तो वो जादूगर का खेल है, वही हुआ ना कि जो सामने दिख रहा है उसको ही मान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो ट्रिक है, तो हाँ, वो सत्पुरुष कह रहे हैं कि इसके पीछे ये है, तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा हाँ, है कि ऐसे फिर भी मुझे यही लग रहा है कि यही सत्य है। उसने टोपी में से कबूतर निकाला, यही सत्य है, लेकिन सत्पुरुष यदि कह रहे हैं कि उसके पीछे ये ट्रिक है, तो ये झूठ है जो देख रहे हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ। तो नहीं मानते, ये ऐसा है। क्योंकि देखो, उसके प्रारब्ध में ऐसा है कि वो सत्पुरुष की बात मान नहीं सकता। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, शापित है, कि सत्पुरुष की बात उसको गलत लगती है। वो इतना बेचारा है, इतना तकलीफ में है, क्या करे, दया आती है। ऐसा है। और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी क्या इसमें माया का खेल हो सकता है कि माया उसको विश्वास रखने नहीं रखने पर मजबूर कर रही है? हाँ, माया का भी खेल होता है। सब तरह से खेल होता है, नहीं समझता है वो। कर्मों का खेल है, माया का खेल है, शापित बुद्धि का खेल है ना? पर्दे पड़े हैं ऊपर से। और अहंकार, खुद अहंकार है, खुद अहंकारी है। उसका भी रोल है कि मैं जो मानता हूं वही सत्य है ना? बहुत सारा रोल है। कितना बचोगे बताओ? कितना बच के सत्पुरुष के पास जाना पड़ता है, तब उसकी एक बात मानते हो तुम और उसका आचरण करते हो। ये छोटी बात नहीं है। कितनी कितनी मुश्किलों के बाद में सत्पुरुष पर विश्वास आता है। छोटी बात नहीं है। और सीधा ही विश्वास आ गया ना तो समझना बहुत बड़े कर्म किए हुए हैं अच्छे। परम भाग्यशाली होते हैं ना, तब भी सत्पुरुष की बात सीधी सीधी उतर जाती है, नहीं तो नहीं उतरती। यहाँ पर 1 लाख लोग अगर सत्पुरुष को सुनते हैं ना, तो कुछ हजार ही लोग उसको थोड़ा सा विश्वास आता है। और उसमें से जो निष्ठा आती है ना, वो 2-4 लोगों को ही आती है। रेशियो है, लाख के पीछे 2-4 लोगों को ही निष्ठा आती है। तो यहाँ पर कैसा होता है कैटेगरी में बताता हूँ। निष्ठावान सत्संगी, उससे लोअर कैटेगरी सत्संगी, उससे लोअर कैटेगरी गुणभावी, है ना? उससे लोअर कैटेगरी विमुख। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। इस प्रकार से। प्रभु जी इसमें माया का कार्य देखेंगे देखोगे तो ऐसे लगता है कि
देखो ना कि डॉक्टर के पास यदि पेशेंट जाता है और डॉक्टर ने कह दिया कि ये टेस्ट करनी है और ये करना है, ऑपरेशन करना है, तो माया ज़्यादा फोर्स नहीं करती है। पेशेंट तुरंत परमिशन दे देता है कि हाँ ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए बोला है तो ठीक है, ये टेस्ट करवा देंगे, और ये ऑपरेशन करने के लिए बोला है तो ठीक है, कर देंगे। मतलब ज़्यादा वो फोर्स नहीं करती है माया भी, विश्वास हम्म, दिला देती है। लेकिन हम्म, सत्पुरुष के प्रति विश्वास की बात जब भी आती है, तभी माया इतना तांडव करती है कि उसको विश्वास रखने पर मतलब उसको दूर ही ढकल ढकल देती है कि नहीं, हाँ, तुझे विश्वास नहीं रखना है। ये एग्जैक्ट ऐसा है। क्यों पता है? सत्पुरुष जो है ना, माया से छुड़ाने के लिए आए हैं। और डॉक्टर माया से छुड़ाने के लिए थोड़ी है, डॉक्टर तो दुख से छुड़ाने के लिए है ना। तो वो सपोर्ट करती है। और तुम दुखी हो, दुख से कैसे भी तुम्हें छूटना है, वो सामने सामने दिखता है। अब अध्यात्म का दुख सामने थोड़ी दिखता है ना। तो जहां पर तुम जबरदस्ती फंसे हो ना, दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, वहां तब वहां पर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। चलो, एक नहीं, दो ऑपरेशन करना है, कर दो। वहां पर सरेंडर। क्योंकि दुखी हो ना, और दुख तुम्हें हो रहा है, ये अनुभूति है दुख की, और तुम उससे छूटना चाहते हो। लेकिन तुम्हें ये सेंस नहीं है कि जन्म मरण जो है ना, वो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा वो दुख है। लेकिन हमें तो सब अच्छा लगता है। हम इतने बेहोश है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि जन्म मरण क्या है ना, और ये बड़ा रोग कैसे है, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि उसकी कोई अनुभूति नहीं है ना। तो सतपुरुष के वचन में विश्वास नहीं आता है। और जबरदस्त पेट में दुखता है और डॉक्टर कहता है कि गांठ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो विश्वास आ ही जाता है कि हाँ, है ना। जी। सतपुरुष में नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन कर माया से तुम्हें थोड़ी छुड़ा रहे हैं, वो तो तुम्हें दर्द से छुड़ा रहे हैं। तुम तो हो माया में ही ना। सतपुरुष माया से छुड़ाता है। तो जब माया को पता चलता है ना कि ये जो बंदा है अब सतपुरुष के हाथ में है, भगवान के हाथ में चला गया, मेरा नहीं रह गया, तो वो बहुत विकराल रूप धारण करके सामने आती है अपने बंदे को बचाने के लिए, कि ये मेरा शिकार है, भगवान का शिकार नहीं है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो ऐसा हालत है। आपकी मति भ्रम कर देगी, आपका जो भी है, आपके आंखों में पर्दा डाल देगी, धूल डालेगी, उल्टे सुल्टे शब्दों के द्वारा सत्पुरुष के खिलाफ कर देगी। बहुत सारा कुछ होगा, बहुत तांडव खेल चलेगा। किसी भी तरह से ये बंदा जो है ना, भगवान का नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये पिक्चर में होता है ना, मर जाऊंगा लेकिन उसका होने नहीं दूंगा। इस प्रकार के डायलॉग माया बोलती है। प्रभु जी तो इसमें अभी यही जी प्रभु जी। बड़ा खेल चल रहा है भगवान और माया के सामने हमने, है ना। आपको डिसाइड करना है मुझे कौन से पक्ष में जाना है। अगर आपने भगवान को चुन लिया ना, तो भगवान आपकी हर तरह से रक्षा करेगा माया से। तो आज जो है ना, आपने भगवान को चुना है, निर्जला एकादशी रखी है, कि आज कितना भी 56 भाग भात के जो भोजन आएंगे ना, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। माया कितनी भी, कौन से भी रूप में आएगी ना, दृष्टि नहीं जाएगी आज। क्योंकि आपने चुन लिया है कि मुझे ये आज्ञा का पालन करना है, मुझे भगवान के रास्ते चलना है। बात खत्म हो गई। आज के दिन जो है, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न कोई चीज आपको ललचाएगी। आप समझ रहे हो? ये होता है भगवान का बल। तो माया का कुछ भी नहीं चलता। माया थक के हार के बैठ जाती है। वो भोजन जो है ना, सामने सामने पड़ा, सड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे भीतर के एक परमाणु जो है ना, हिला नहीं पाएगा। तो माया कैसी भी हो, किसी भी रूप में आने दो, मेरे भीतर के एक परमाणु को हिलाने के लिए सक्षम नहीं है। इतना पावरफुल हूं मैं, माया से इतना पावरफुल हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भगवान है, भगवान का बल है, मैं भगवान का हूं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। इस तरह से रहना, लायन की तरह रहना। माया चुप बैठेगी भेड़ बकरियों की तरह। कुछ समझ में आ रहा जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें है? ये समझ में आ रहा है कि माया के दुख का कारण सत्पुरुष ही है। सत्पुरुष को सामने देखकर ही माया परेशानी हो जाती है। हाँ, ये वैसा है। और एक बार माया देखती है ना कि ये जो बंदा है भगवान का हो गया है, तो माया उस बंदे को पैर छूती है, उसकी गुलाम हो जाती है। भगवान के भक्तों की जो गुलाम है ना, माया हो जाती है। याद रखना, जी माया को प्रभु जी। वैसे नहीं हरा पाओगे। भगवान के साथ हो लो, माया अपने आप जो है ना, झुक जाएगी। ये ऐसा है।